नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है रविवार और आज के दिन बेलपत्र वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मार्गशीर्ष मास की षष्ठी तिथि और इसी के साथ रविवार का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के। देखिए, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते हैं, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर
करिएगा आप, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्रा आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है, लेकिन चावल का दाना जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर की शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है। अब इस पीले चंदन को आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस पर अच्छे से लगा देना है। तो बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है उस पर आपको चंदन लगा देना है। उसके बाद जो आपके पास एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर चिपका देना है, यानी कि बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर चिपका देना है। अब दोस्तों, ये जो बेलपत्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने चंदन और एक चावल का दाना समर्पित किया है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र को रखते समय आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस विशेष तिथि में यह विशेष उपाय हम इस प्रकार से कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भी बाहरी बीमारी उत्पन्न हो गई है और उनकी जो बीमारी है वह दूर नहीं हो पा रही है। डॉक्टरों को दिखाकर और दवाइयां लगातार खाके वह परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनका जो रोग है वह ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है, लेकिन शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने अनामिका उंगली में लगाना है। अब दोस्तों, इस अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, शहद से ओम का निर्माण करने के बाद आपके पास जो एक जल का पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की और बहकर के आएगा, जो अपने माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण किया है शहद से, उससे स्पर्श होकर के आएगा, तो इसे जल को आपको किसी भी अन्य पात्र में थोड़ा सा एकत्र कर लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है या फिर हमारे घर के अन्य किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग होता है तो हमें कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव हमारे शरीर की सारे रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। देखिए, जो जल आपने एकत्र किया है उसे आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त करना है
अब दोस्तों इस जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। अब दोस्तों इस जल का आपको आचमन करना है, या फिर जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसे आपको इस जल का आचमन करवाना है। देखिए, आपको उसी दिन पूरे दिन में बीमार व्यक्ति को इस जल का कम से कम 3 से 5 बार आचमन करवाना है। जल का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस जल का आचमन कर लेता है, उससे बीमार व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारी है उसे उसमें बहुत ही जल्द राहत मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका सवाल ही तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।